तो टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कक्षा 10 एनसीईआरटी बेस्ड यूपी सीबीएसई एंड अदर्स बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सभी तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छी प्रकार से हो सके और आप कम समय में अधिक तैयारी कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बच्चों देखो, वर्त ये एक वर्त है। वर्त होता है क्या? देखो, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वर्त कहलाती है। और निश्चित बिंदु केंद्र और ये जो बिंदु पथ है इसको परिधि बोलते हैं वर्त के ना। अब देखो, ये दो जीवा है ए बी और ये जीवा है ना। देखो, ए बी क्या है? वर्त की जीवा, यानी कि वर्त पर परिधि, यानी कि परिधि है। ये परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की परिधि कहलाता है। और जो जीवा जो है केंद्र से होकर जाते हैं उसको वर्त का व्यास बोलते हैं। और व्यास क्या है? वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है। बच्चों देखो, यह जीवा वर्त को दो भागों में बांटते हैं, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। छोटे भाग को लघु वर्तखंड यानी कि वर्त का भाग और बड़े वाले को दीर्घ वर्तखंड बोलते हैं ना। ये हो गया, देखो ये यहाँ पे। बच्चों अब है त्रिज्या। देखो, दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये होगी, एक ये। दो त्रिज्याओं के बीच घिरा क्षेत्रफल जो क्या कहलाता है? ये लघु त्रिज्या खंड कहलाता है अगर छोटा भाग है। और बड़े भाग को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। बच्चों देखो, ये होगी प्रत्येक जीवावर्त को दो भागों में बांट रही। छोटे भाग को लघु वर्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वर्तखंड बोलते हैं। बच्चों देखो, हमने पढ़ा जो वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि 2 पाई आर है। अब देखो, यहाँ पे कुछ सूत्र है। यदि त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है उसके चाप की लंबाई निकालनी, तो थीटा बटे के 360, चूंकि पूरा कोण जो है कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो थीटा अपॉन के 360 गुना 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर का मतलब पूरी परिधि, ये है ना। तो यह होगी चाप की लंबाई। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ बच्चों थीटा अपॉन के 360 गुना के पाई आर स्क्वायर, ये है ना। देखो, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये हो गया बच्चे ना। अब ये हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा बच्चों 360 माइनस के थीटा, जहाँ थीटा क्या है? लघु त्रिज्या खंड का कोण है, अपॉन के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। बच्चों एक होता है लघु वर्तखंड। देखो, ये खंड हुआ आपका लघु वर्तखंड। देखो, ये वाला वर्त का छोटा भाग, इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 एल आर। एल बराबर होता है चाप की लंबाई यानी कि थीटा अपॉन के 360 गुना के 2 पाई आर। एक होता है बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा के पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों वर्त का क्षेत्रफल। अब इसके क्वेश्चन से लेते हैं। ये हो गया आपके ये बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये रहा। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। बच्चों देखो, जो आर दे रखी, हमें क्या दे रखी? त्रिज्या। त्रिज्या आर यानी कि वर्त की त्रिज्या हो गया आपके आर, दे रखी 6 सेंटीमीटर। और बच्चों जो कोण दिया, ये दिया 60 डिग्री है ना। और कह रहा है यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना ना। बच्चों अगर देखो, हमें निकालना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया? यानी कि थीटा अपॉन के 360 और गुणा के पाई आर स्क्वायर, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल और जो एंगल है वो है ना। ये हो गया बच्चों क्षेत्रफल इसका ना, यानी कि थीटा अपॉन के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों मान रखेंगे, देखो थीटा का मान है आपका 60, ये है 360, पाई और आर का मान है आपका 6, तो 6 गुणा के 6 बच्चों ये हो गया ना। देखो, 0 तक कट गई 0, 6 छंग 36, इस 6 तक गया ये 6, तो कितना बच गया? 6 और पाई बच गया ना। बच्चों बच गया 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बच्चों अगर हमें निकालनी त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, पूछी नहीं अगर निकाल दें हम, तो कितना हो गया बच्चों? थीटा अपॉन के 360 गुणा के 2 पाई आर,
ये हो गया ना। तो थीटा 60/360 और गुणा के 2 पाई आर का मान 6। बच्चों 6 छंग 36, 6 से 6 गया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 पाई है ना, ये आ गया आपका 2 पाई सेंटीमीटर आ गया बच्चों, क्योंकि ये लंबाई है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो ये वाला ना, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि, देखो बच्चों हमें दे रखी वर्त की परिधि दे रखी है आपको ना, और परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर है ना, बराबर क्या दे रखी 22 दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो मान रख लेंगे, 2 पाई का मान हो गया आपका 22/7 और आर है, आर का मान निकाल लेंगे बराबर 22 है ना। तो देखो बच्चों क्या आ गया, देखो आर बराबर आ गया 22 तो यहीं रखा हमने, 7 आपका गुणा में आ गया और 2 गुणा के 22 आ गया बटे में, 22 से 22 गया तो आर का मान कितना आ गया बच्चों 7/2 आ गया। अब देखो चतुर्थांश क्या होता है, वर्त का चौथा भाग होता है ना, तो हम क्या निकाल लेंगे इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बच्चे ना। अब कितना हो गया देखो 1/4 गुणा पाई का मान है आपका 22/7 और आर का मान है 7/2 गुणा के 7/2। बच्चों इस 7 तक कट गया, ये 7 देखो ये 2 तक कट गया तो आपका 11 आ गया, ऊपर तो 11 बच गया और नीचे 4 दूनी 8 बच गया, तो यानी कि इतने वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया बच्चों इसका क्षेत्रफल है, 11/8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका ये रहा है, ये वाला ये रहा, कह रहा घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है यहाँ पे इस सुई द्वारा 5 मिनट में घूमा गया कोण। अब बच्चों देखो मिनट की सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूमती है, यानी कि देखो जो है आपका 60 मिनट में जो घूमा गया कोण है आपका ये है 360 डिग्री का ना। तो 1 मिनट में जो कोण घूमा गया आपका 1 मिनट में घूमा गया 360/60 यानी कि 6 डिग्री का ये हो गया ना। और यहाँ पे कितनी है देखो यहाँ पे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जो घूमा गया कोण है बच्चों 5 गुणा के 6 तो 5 6 30 डिग्री हो गया ना। और कह रहा है यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे हो गया जो रचित क्षेत्र बना आपका इसका क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, देखो क्षेत्रफल हो गया। अब ये कोण तो हो गया 23 यानी कि थीटा अपोन के 360 और गुणा के पाई आर स्क्वायर ये हो गया बच्चों। थीटा का मान 30/360 और गुणा कितना हुआ बच्चों देखो पाई, पाई का मान चलो पाई के पदों में रख लेते हैं और आर का मान दे रखा हमें कितना बच्चों देखो 14 सेंटीमीटर लंबी, तो 14 गुणा के 14 ही होगी बच्चों। देखो ए 0 से 0 कट गई, इससे कट गया तो कितना आ गया 12 है ना। तो कितना आ गया आपका 14 की 14 में गुणा करेंगे तो 196 आ गया अपोन के 12 इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। ज़्यादा करेंगे पाई का मान रख लो, ना भी रखो कोई बात नहीं, ये हो गया बच्चों। देखो ये अगला जो क्वेश्चन हो गया आपका ये कह रहा है बच्चों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है ना यहाँ पे, तो निम्न के मान ज्ञात करो, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हो गया बच्चों ना। अब देखो बच्चों वर्त बना लेते हैं, कि वर्त बना लेते हैं ये आपने वर्त बना लिया ठीक है ना। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की कोई जीवा केंद्र पर देखो ये जीवा है, मान लिया हमारी ए बी जीवा होगी, ये जीवा होगी ना, और ये केंद्र हो गया इसका ओ, और यहाँ पे कितना कोण बना रही बच्चों देखो 90 डिग्री का कोण बना रही, 90 डिग्री का ना। या मान लिया यो हमने एक्स मान लिया, यो केंद्र ओ मान लिया बच्चे, कोण 90 डिग्री का दे रखा। अब देखो त्रिज्या दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है ना। अब हमें निकालना देखो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, देखो लघु वर्तखंड ये हो आपका ये वाला ए एक्स बी है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। अब देखो ए बच्चों देखो यो कोण समकोण है, तो देख क्या हो गया जो त्रिभुज आपका ओ ए बी है ये समकोण त्रिभुज है। तो हमने क्या करा पहले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल होता है 1/2। देखो बच्चों समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल और उसका आधा, देखो ये दोनों समकोण बना रही तो ये लंब हो गया एक आधार हो गया ना,
तो कितना हो गया, यानी कि 10 गुणा के 10 यानी कि 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, यानी कि 50 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ना। अब बच्चों देखो हम इसका निकाल लेंगे ए, क्या किसका निकालते हैं, हम निकालते इस एंगल ने जो कितना क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्या खंड कौन सा, देखो ये इन त्रिज्याओं ने जो खंड बनाया ये वाला ना, तो ए यानी कि ओ ए एक्स बी ए, ओ ए एक्स बी ए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या खंड का, थीटा अपोन के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर ये होता है ना। अब थीटा का मान 90 दे रखा, अपोन के 360। बच्चों देखो ये हो गया आपका पाई, पाई का मान हो गया यानी कि पाई यानी कि चलो पाई के पदों में रख लेते हैं ना। आर का मान हो गया आपका 10 यानी कि त्रिज्या 10, तो 10 गुणा के 10। बच्चों देखो 9 चौक 36 है ना, देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ये आ गया इसका है ना। अब यानी कि ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल है ना इस वाले का। अब बच्चों देखो हमें इसका पूछ रहा है ना संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, बच्चों देखो लघु वर्तखंड ये है, तो हम क्या करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है 25 पाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 50 है ना। तो हम क्या करेंगे देखो 25 कॉमन आ गया, तो पाई माइनस के 2 इतने वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये आ गया संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें दीर्घ वर्तखंड का निकालना बच्चों ने, तो इसलिए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, देखो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्त के में से इसका घटा देंगे लघु वाला। देखो वर्त का हो गया पाई आर स्क्वायर और लघु वाला हो गया 25 पाई, ये हो गया बच्चे ने। अब देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस के 25 पाई है ना। बच्चों 10 दाई 100, तो 100 पाई माइनस के 25 पाई यानी कि 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ वाला ये पूरे का ना, ये हो गया बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्या कह रहे हैं, कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करो चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। बच्चों सेम इसी की तरह का सवाल हो जाएगा। देखो ये बना लेंगे हम, ये 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता। देखो ये एक चाप हो गया ये, और ये केंद्र हो गया आपका ये, तो ये चाप कितना कोण बना रहा बच्चों, देखो ये 21 होगी, त्रिज्या भी 21 होगी ना, और ये कोण यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा बच्चों ना। ये कह रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा। अब कह रहा बच्चों पहले चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए वर्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों जी ये तो होगी बच्चों, देखो ए और बी, देखो ए एक्स बी, ये वाला ये तो हो गया आपका वर्तखंड, संगत जीवा द्वारा बना वर्तखंड ये हो गया ना। अब कह रहा है चाप की लंबाई, बच्चों देखो ये हो गया चाप आपका ये वाला, ये वाला ना, और चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का ये हो गया आपका त्रिज्या खंड। तो हम तीनों चीज निकाल लेंगे। पहले तो हम निकाल लेंगे देखो चाप की लंबाई। बच्चों लंबाई का जो सूत्र लगाएंगे थीटा अपोन के 360, और चाप पूरे चाप की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर। थीटा देखो 60 का कोण बनाना, 60 बटे 360 और गुणा के 2 पाई आर का मान बच्चों 21 हो गया ना। देखो 6 चंग 36 है, ये आ गया 2 3 6 और 3 7 21, तो कितना आ गया बच्चों 7 पाई सेंटीमीटर आ गई, चूंकि चाप की लंबाई निकालना सेंटीमीटर में ही आ गई। ये हो गया बच्चों आपका ये। अब कह रहा बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये बी पार्ट में कह रहा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो कोण कितने का बन रहा है 60 का अपोन के 360 और गुणा के पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मान रख लेंगे देखो 6 छंग 36
है ना। तो यानी कि 1/6 और पाई का मान, पाई आर का मान हो गया 21 गुणा के 21। ये आ गया बच्चे ना। देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से कटता नहीं तो कितना आ गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि बच्चों क्षेत्रफल निकालना तो इकाई क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर होगी ना। ये तो हो गया बच्चों ए पार्ट। और सी पार्ट में पूछ रहा है बच्चे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्षेत्रफल बना रहा है ना, यानी कि जो वर्तखंड है इसका क्षेत्रफल। वर्तखंड कौन सा है, ए एक्स बी, यानी कि ए एक्स बी ए, इसका क्षेत्रफल। ये हो गया बच्चों ना। तो क्या हो गया देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना, 147/2 पाई, है ना। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, ये हो गए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ए, यहाँ पे हमने इस पर लंब डाल लिया ये वाला। तो हम क्या करेंगे देखो, ये भुजा निकाल लेंगे और ये वाली निकाल लेंगे ना, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई बटे के 2। अब देखो बच्चों ये 90 का हो गया। अब ये यहाँ पे लंब डब डाला 90 का हो गया, ये कौन 60, यानी कि 30 का हो गया इतना हिस्सा ना। तो यानी कि ये वाला कितने का हो गया 60 का। अब देखो ये यहाँ 21 है, तो देख ये हमने h मान ली और ये x मान लिया ना। अब देखो बच्चों h बटे के 21, यानी कि लंब बटे के करण, तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2। तो h का मान कितना आ गया आपका, ये 21 गुणा में चला गया तो 21/2 √3, ये h का मान आ गया ना। अब बच्चों देखो ये यहाँ हो गया x, x/21 बराबर, यानी कि आधार बटे करण, ये हो गया बच्चों cos 60, और cos 60 का मान 1/2, तो x बराबर हो गया आपका 21/2। यानी कि जो आपका देखो क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज का, देखो ये तो हो गया 147/2 पाई माइनस क्षेत्रफल, यानी कि 1/2। बच्चों आधार तो हो गया 21/2 और ऊंचाई होगी आपकी 21/2 √3 है बच्चे ना, √3, तो √3 ये आ गया बच्चे ना। अब देखो ये आ गया आपका 147/2 गुणा के 22/7 माइनस ना 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 21 में करेंगे 441/8 √3, तो ये आ गया इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ज़्यादा करेंगे इसको हल कर लेंगे, ना भी करेंगे कोई बात नहीं। ये तो हो गया ये बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हो गया देखो ये हो गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो केंद्र पर कितना कोण बना रही बच्चों, 60 डिग्री का कोण बना रही। अब देखो ये यहाँ चित्र बना लेंगे बच्चों। देखो चित्र बनाने से प्रॉब्लम आधी हल हो जाती है ना। कह रहा कोई जीवा केंद्र पर, देखो बिल्कुल इसी की तरह का केंद्र हो गया आपका O, और एक जीवा ए, ये वाली जीवा है आपकी ए, ये ए भी। ठीक है, त्रिज्या वृत्त की कितनी 15, ये भी 15, और केंद्र पर कितना कोण बना रही उसी की तरह, यानी कि 60 डिग्री का कोण बना रही। ये दे रखा बच्चा ना। तो संगत लघु व दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, और इस पूरे का निकालना। बच्चों देखो ये हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना होगा बच्चों पाई r स्क्वायर है ना। तो पाई r का मान 15 गुणा के 15, यानी कि 225 पाई, कितना हो गया बच्चों 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल है ना। अब देखो हमें इसका निकालना लघु है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करेंगे देखो, उसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने लंब डाल लिया, कोण 90 का हो गया, तो ये कोण कितना आधा हो गया 30 का, तो ये कितने का हो गया 60 का ना। तो ये हमने x मान ली, ये h मान ली, यानी कि सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये निकालें बच्चों। देखो हमने क्या लिया, समकोण त्रिभुज, ये नाम दे दिया हमने O M A में, यानी कि O तो है ही, M A में ले लिया। बच्चों देखो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो h बटे के 15 बराबर, देखो लंब बटे के आधार tan 60 का मान हो गया √3, तो h का मान हो गया आपके 15√3, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो x बटे के 15, यानी कि
यानी कि ये हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे कितना, यानी कि लंब बटे करण हुआ बच्चों है ना, साइन हुआ है, साइन है ना। तो साइन 60 का मान √3/2, तो बटे में 2 भी है बच्चों ना। अब देखो आधार बटे करण कोस हो गया, तो कोस 60 का मान 1/2, तो x का मान हो गया बच्चों 15/2 हो गया, ये है ना। तो त्रिभुज किसका बच्चों, ए, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे OAB का। OAB का क्षेत्रफल ये निकाल लेंगे बच्चे ना। अब देखो OAB का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों, देखो 1/2 आधार आपका देखो ये पूरा AB है, तो 2x के बराबर आधार हो गया, और ऊंचाई कितनी होगी आपकी, OM के बराबर ऊंचाई होगी, h के बराबर। तो बच्चों 1/2 गुणा के 2, x का मान हो गया आपका 15/2, और इसका मान हो गया OM यानी कि ऊंचाई h का मान हो गया 15√3/2, ये हो गया बच्चों मान रख लिया। देखो 2 से कट गया 2, तो 15 225√3/4 है ना। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल बच्चों ना, त्रिभुज का निकल गया। अब देखो हम इस निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों, इसका निकाल लो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, OABA का क्षेत्रफल, यानी कि OABA इसका क्षेत्रफल पूरे का। तो बच्चों कोण है 60, तो 60/360 गुणा के πr² है ना, यानी कि पाई का मान कितना हुआ बच्चों, ये हो गया πr²। πr का मान 15 गुणा के 15, देख 6 × 6 = 36 है ना। तो ये आ गया बच्चों ने। अब देखो ये आ गया हमारा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे के 15, तो 15 5 75 π/2 इतने वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि AXBA का क्षेत्रफल। बच्चों देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि 75 π/2 माइनस के 225√3/4 है ना, ये हो जाएगा है ना। ये देखो जो कॉमन आवे तो कॉमन ले लो, नहीं लाता कॉमन तो जो है ऐसे ही कर लो है ना, तो यहीं छोड़ दो इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया इसका ना। बच्चों जब दीर्घवर्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दीर्घ वर्त खंड का क्षेत्रफल, बच्चों वर्त का क्षेत्रफल πr² माइनस के ये वाला 75 π/2 माइनस 225√3/4, ये आ जाएगा ना। और r का मान रखेंगे 15, तो 15 225 पाई माइनस के 75 π/2 माइनस के 225√3/4 इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया ना। बच्चों जब आगे कुछ करना नहीं होता है इसकी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा वाइड हो जाएगा। बच्चों देखो इस सवाल में जो ये था हमने ये वाला, बच्चों देखो ये हमें ऊंचाई दी थी और ये x दिया था, यहाँ पे x की वैल्यू है ना। और जो क्षेत्रफल हमने निकाला था तो यानी कि 1/2 यानी कि आधार गुना ऊंचाई, तो आधार यहाँ पे 2x होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 की गुना कर लेंगे, ये 2 की, 2 से 2 कट गया तो 2 दूनी 4 आ गया ना, ये वाला है ना। बाकी जो है ठीक, ये हो गया बच्चों ये आपका। अगला जो सवाल है बच्चों देखो आपका ये हो गया ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना। कह रहा देखो दी गई आकृति में 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है ना। ज्ञात करो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखो बच्चों यहाँ बांध दिया मान लिया घोड़ा ना, और क्या कह रहा है ये 15 मीटर लंबी, नहीं 15 मीटर भुजा, इनके भुजा तो 15 होगी, और 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध, देखो ये हमने बांध दिया 5 मीटर लंबी रस्सी है ना। कितनी ये यहाँ से बांधा तो या 5 मीटर लंबी रस्सी होगी या भी 5 मीटर लंबी रस्सी होगी। अब बच्चों ये देखो खंड बन गया, ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का, चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का है ना। अब कह रहा यो क्षेत्रफल क्या हो, ये वाला क्षेत्रफल हुआ जहाँ घोड़ा घास कर चर सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे तो यानी कि क्या कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया ए पार्ट,
मैदान का क्षेत्रफल किस कोण से का, जहां घोड़ा चर सकता है। तो कितना हो गया देखो बच्चों, ये यो त्रिज्या खंड बन गया ना, तो क्या हो गया, कोण तो हो गया 90 डिग्री और 360 और गुणा के पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, इतनी चलेगा। अब बच्चों देखो, चूंकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है घोड़े की ना, तो ये 5 मीटर का वर्त बनाना कोशिश करेगा, लेकिन इससे बाहर जा नहीं सकता, चूंकि आगे मैदान भी रहना इसे ना, चूंकि मैदान की घास चरनी इसे। तो क्या हो गया देखो, ये त्रिज्या खंड बन गया ना ये वाला, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 5। तो बच्चों देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1/4 है ना, पाई गुणा के आर का मान बच्चों 5 हो गया, तो 5 गुणा के 5 यानी कि ये आ गया 5 पंजे के 25 पाई बटे के 4 वर्ग सेंटीमीटर, यो घोड़ा घास चर सके। बच्चों कह रहा देखो आगे क्या कह रहा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी। अगर देखो बच्चों ये यहाँ पे यह होगी रस्सी, अगर रस्सी की लंबाई कितनी कर दे 10 मीटर, ये यू पे यह कर दिया ना। अब देखो बी पार्ट में, यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दे तो, है ना, चरा गया क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, चरा गया क्षेत्रफल। अब त्रिज्या 10 हो जाएगी बच्चों, बाकी वो का वही रहेगा, एंगल तो यही रहेगा, चूंकि मैदान भी वही है और वर्ग है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो 90 बटे के 360 और गुणा के पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों 9 चौक 36 है ना, तो ये तो 1/4 रह गया, और पाई आर का मान अब 10 हो गया, 10 गुणा के 10 बच्चों, चूंकि यहाँ बटे में 4 तो उसको काटते नहीं, तो 10 250 पाई बटे के 4 यो इतने वर्ग सेंटीमीटर। देखो अब ये चल रहा है ना, और पहले ये चल रहा था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, चरे जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यो कह रहा है कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। देखो बच्चों अब चल रहा है कितना, 100 पाई बटे के 4, जब 10 लंबाई होगी रस्सी की, और जब 5 लंबाई थी चल रहा था कितना 25 पाई बटे के 4, है ना, ये चल रहा था ना। तो वृद्धि कितनी होगी बच्चों, ये 100 में 25 गए तो 75 पाई बटे के 4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इतना क्षेत्र वो चर सके, है ना। तो बच्चों पाई की वैल्यू रखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो इसका रखोगे तो रख लो, जैसे कोई बात नहीं। ये हो गया बच्चों, ये अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान ले, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। बच्चों देखो ये छतरी होगी मान लिया गोल, और इसमें ये 8 ताने लग रहे, एक तान यहाँ होगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, 8 तान होगी बच्चों। अब देखो जो पूरा एंगल है कितने का 360 का है ना, तो ये कह रहा है 2 तान, मान लिया ये कह रहा है 2 तान, इनका क्षेत्रफल निकालना में यो। देखो बच्चों यहाँ पे ना, अब देखो 8 तानों के बीच क्षेत्रफल कितना, जो कोण घेरा गया 360 का, तो यानी कि जो कोण है देखो यहाँ पे ये कोण किसके 2 तानों के बीच का। अब देखो बच्चों कोण कितना हुआ, यानी कि पूरा एंगल 360 का और 8 का, तो 8 चौक 32 8 पंजे 40, तो 45 डिग्री का हो गया बच्चों कोण, है ना। तो ये हो गया तो 45 डिग्री का कोण हो गया आपका ये, ठीक है। और बच्चों देखो छतरी की जो तान की लंबाई है कितनी है, 45 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी तान की, तो ये त्रिज्या बन जाएगी, यानी कि इतनी त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा, है ना। अब देखो जो ये क्रमागत यहाँ पे लिखेंगे, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बच्चों कितना आ गया, देखो कोण 45 डिग्री बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, देखो ये 45 बटे के 360 गुणा के पाई, आर का मान देखो बच्चों 45 है, आर का मान भी 45, तो 45 गुणा के 45 चूंकि आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये इस तक कट गया 45 है,
कितना हो गया, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, कट गया 8 आ गया ना। तो कितना आ गया बच्चों की गुणा कर लेंगे, यानी कि 45 45 करेंगे 2025 बटे के 8 पाई इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आपका, ये है ना, ये है वर्ग सेंटीमीटर अभिष्ट क्षेत्रफल, ये हो गया है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये कह रहा ये वाला कह रहा एक वर्तखंड ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वर्त के 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है ना। अब बच्चों ये देखो ये यहाँ पे एक वर्तखंड बना रहे हैं हम चांदी का, और इसमें कह रहा है जो तार लग रहा है इस पर तो लगा ही है परिधि पे, और 5 व्यास पर देखो, एक व्यास तो ये हो गया, एक व्यास ये हो गया 2, एक व्यास ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, और एक व्यास यानी कि और बना लो, यानी कि ये 5 हो गया ना, ये 5 व्यास हो गया। अच्छा जी, अब ये हो गया बच्चा ना। अब कह रहा है तार की लंबाई ज्ञात करो। देखो पहले तो तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब बच्चों देखो तार की लंबाई कहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे, यानी कि परिधि में लगेगा तार, और परिधि में क्या हो गया 2 पाई r, और 5 व्यास बनाने में तो 5 गुणा 1 व्यास की लंबाई, यो तार लगेगा बच्चा ने। अब देखो 2 पाई r यानी कि 2 पाई r का मान बच्चों देखो व्यास जो है ये व्यास, ये हमें क्या दे रखा, ये यहाँ पे लिख लेंगे व्यास। व्यास होता है बच्चों त्रिज्या का दुगुना, और जो दे रखा 35 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 35 बटे के 2 होगी बच्चा ना। और यहाँ पे देखो 5 गुणा है ना 1 व्यास की लंबाई। बच्चों एक देखो व्यास कितना 35 मिलीमीटर, तो एक व्यास की लंबाई कितनी होगी 35 है ना, ये यहाँ पे तो 35 हो गया, ये हो गया बच्चा ना। देखो 2 से 2 कट गया। अब बच्चों कितना आ गया, ये 35 तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे पाई बच गया, और यहाँ पे 5 है ना, तो इतने मिलीमीटर तो होगी बच्चों तार की लंबाई, यानी कि इतना तार हमें चाहिए। अब बच्चों देखो यहाँ जब 5 हमने करे तो 10 बराबर भाग बन गए, 10 बराबर है ना, और एक भाग का जो कोण है देखो यहाँ पे, ये एक भाग का जो कोण है, यानी कि जो अगर थीटा है तो थीटा क्या है बच्चों एक, यानी कि एक भाग का कोण। अब देखो 10 भाग बन गए, क्योंकि 10 बराबर भागों में बट गए, तो यानी कि कोण कितना हुआ 360 बटे के 10, यानी कि 36 डिग्री का कोण बन गया बच्चा ना। अब देखो ये बन गया हमारा कोण कितना बच्चों 36 डिग्री का कोण बन गया। और कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, यहां लिख देंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों क्षेत्रफल होवे क्या है ना, देखो थीटा यानी कि 336 बटे के 360 गुणा के पाई r स्क्वायर, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो 36 यानी कि 36 ही कम 36 36 दाई, तो 1 बटे के 10 पाई बच्चों r है ना, r अभी निकाल ली थी, 2r कितना था आपका, ये रहा 2r 35, तो r कितना हो गया 35 बटे के 2, तो r की जगह रख लिया बच्चों 35 बटे के 2 गुणा के 35 बटे के 2, ये आ गया आपका ना। अब देखो 1 बटे के 10 यानी कि ये आ गया आपका 10 दूनी, देखो ये 35 गुणा के 35 बटे 10 दूनी 20 दूनी 40, और इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर है ना, तो ये आ गया बच्चा ना। पाई का मान रखोगे रख लो, नहीं तो इसको जो है यही गुणा कर दो इनकी अपोन के 40, इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया आपका क्षेत्रफल बच्चा ना। देखो अगला कौन होगी, अगला सवाल हो गया बच्चों आपका ये, किसी कार में 2 वाइपर है ना, एक कार में 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कि कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है ना। अब देखो ये सपोज करो ये कार का अगला हिस्सा हो गया, ये हो गया कार का ना। अब देखो एक तो मान लिया ये यहाँ पे लग रहा, देखो यहाँ पे ना यहाँ पे ये वाला ये जो यहाँ तक का हिस्सा क्लियर कर रहा, और दूसरा जो है ये यहाँ पे लग रहा, ये यहाँ पे लग रहा, और ये इधर को खिस्सा कर। अब देखो 2 वाइपर लग रही, एक वाइपर तो यहाँ लग रहा है, इसको साफ कर रहा है, एक ये वाला ना, ये दोनों कभी टकराते नहीं, पूरी गाड़ी साफ हो जा आगे की, ये कह रहा बच्चे यहाँ पे ना। अब देखो और 115 के कोण पर घूम सकते हैं, यानी कि जो थीटा का मान दे रखा बच्चों 115 डिग्री के कोण पर घूम सके, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। अब देखो अब दोनों जो ये है आपके वाइपर समान लंबाई के हो गए दोनों कार के, और देखो प्रत्येक वाइपर की लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर। देखो जो वाइपर की लंबाई है
वाइपरन की जो पत्ती की लंबाई है कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 25 सेंटीमीटर का क्या वर्त बना रही है ना, ये 25 सेंटीमीटर, ये भी देखो ये वर्त बना रही 25 सेंटीमीटर का, और ये भी इस तरह वर्त बना रही है ना। अब देखो जो त्रिज्या है हमारी आर कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। बच्चों कोण हो गया यू और दो वाइपर है ना, तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल है ये यहाँ पे हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल है ना। देखो प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल होता, तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो साफ हो सकता है। तो बच्चों दो पत्ती है तो 2 गुणा के 1 पत्ती वाला है ना, 2 गुणा 1 पत्ती से बनने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो कोण बन गया थीटा यानी कि बटे के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल गिरेगा बच्चे ना। देखो 2 गुणा थीटा का मान बच्चों 115 बटे के 360 गुणा पाई है ना, पाई हो गया बच्चों, पाई रख लेते हैं। आर का मान देखो कितना 25 गुणा के 25, ये हो गया ना। देखो कटे तो काट लो, नहीं तो बच्चों क्या करेंगे, देखो ये 25 तय कट रहा है नहीं है ना, देखो 5 पंजे 25, 5 तक कट गया, कितना आ गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये आ गया। 2 तक कट गया बच्चों 36 आ गया है ना। अब देखो ये अब इन्हीं की गुणा कर देंगे बच्चों, कितना आ गया 115, 25 पंजे 125 बटे के 36 और इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों। इनकी गुणा कर लेंगे, जो भी आओगे वो आंसर आपका, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हो गया ए बच्चों, ये रहा, कह रहा जहाजों को समुद्र में है ना, ये कह रहा बच्चों जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है ना। देखो ये इस तरह से प्रकाश फैला रहा, और ये इस तरह से देखो ये फैला रहा, और ये जो है 16 किलोमीटर की दूरी है, और ये जो कोण बन रहा है बच्चों कितना 80 डिग्री का कोण बना रहा है ना, 80 डिग्री का। तो कह रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाए है ना। तो क्या निकालना बच्चों, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब देखो बच्चों ने, अब यो त्रिज्याखंड बनेगा तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा वो ही हो जाएगा। तो कोण कितना बच्चों, देखो एक कोण है हमारा 80 डिग्री है ना, ये जो एंगल है कितना है 80 डिग्री, तो 80 बटे के 360 और गुणा कितना पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों ना। देखो 0 तक 0 कट गए ना, तो 8 बटे के 36 पाई आर का मान कितना बच्चों, देखो ये है 16 किलोमीटर, तो 16 गुणा के 16, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो 4 नम 36, 9 आ गया कट के, और 4 चौक 16 है ना, तो कितना आ गया बच्चों, देखो 8 चौक 32 गुना के 16 बटे के 9 पाई है ना, ये आ गया ना इतने वर्ग सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतना क्षेत्रफल तक जो है चेतावनी दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो ये हो रहा है यहाँ पे, कह रहा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। बच्चों देखो ये डिजाइन बने हुए हैं मेज पोस्ट पे, ये रहे, और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है ना। देखो मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो कह रहा रुपये 0.35 प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करो, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की। बच्चों देखो यहाँ पे जो ये यहाँ पे 6 समान डिजाइन बने, तो एक तो ये हो गया, देखो एक है ना, 1 2 3 4 5 और एक 6, जो 6 ही त्रिज्या खंड बनेंगे ना, तो जो अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल होगा। अब देखो यहाँ बच्चों हम कैसे निकाल लेंगे, ये यहाँ पे तो ये बन रहे, अब चूंकि क्या हुआ देखो ये हमें निकालना डिजाइन को, तो ये डिजाइन बन रही,
तो डिजाइन क्या हुआ बच्चों, वर्तखंड हुआ, तो हमें वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। देखो नाम देंगे ओ, ए और बी, ये हो गया बच्चों। देखो ये पहले तो ये कोण निकालो बच्चों ने, देखो कितने भाग में बट रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 भाग में बट रहा है ना। तो जो कोण है थीटा 360 बटे के 60, यानी कि 60 डिग्री का कोण बन गया। पहले तो बच्चों हमें कोण निकालना, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, देखिए यहाँ पे ये 28 है और ये भी 28 है त्रिज्या ना। अब देखो यहाँ पे ए, हमने ए लंब डाल लिया, यहाँ पे ए एम लंब डाल लिया। ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। बच्चों देखो हमें ए, जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो यह भुजा निकालनी पड़ेगी, यह वाली हमने x मान ली और यह हमने h मान लिया ना। अब देखो यो कोण 60 का है, तो यो आधा कितने का, 30 का, तो यो कितने का हो गया बच्चों, 60 का हो गया ना, यो 60 का ना। अब देखो यो 60 का, 60 और 30 90, और बच्चों यो भी 60 का हो गया। अब देखो जब यहाँ देखो यो भी 60 का, यो भी 60 का और पूरा भी 60 का, तो त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। यानी कि जो त्रिभुज हमारा ओ ए बी है, क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज है ना। और समबाहु त्रिभुज की क्या हो बच्चों, प्रत्येक भुजा जो है बराबर हो। तो बच्चों बराबर होगी प्रत्येक भुजा। अब देखो यहाँ पर ए, तो क्या होगी, इसलिए ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी, और प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। और क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल है ना त्रिभुज किसका, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो कितना हो गया बच्चों, देखो ए समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुना भुजा का वर्ग, तो 28 गुना के 28 ही हो गया, 4 सत्ते 28 है ना। तो ये हो गया बच्चों ये यहाँ पे ना। तो कितना हो गया, देखो ए 7 8 56, 7 है बच्चों, और 5 7 दूनी 14 5 19 196 √3 है ना, √3 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि हमें इसका निकालना। अब देखो यहाँ पे ए ये हो गया, अब हो गया। अब निकालेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, देखो ये हो गया थीटा अपोन के 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, ये हुआ बच्चों ने। तो 60 बटे के 360 गुणा पाई, और आर का मान हो गया 28 गुणा के 28, ये हो गया बच्चों ना। अब देखो 6 छंग 36 है ना। तो देखो ये आ गया बच्चों ये कितना, यहाँ पे 2 3 6 14 दूनी 28 है ना। तो ये आ गया बच्चों 14 गुणा के 28 पाई बटे के 3 इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों ना। ये आ गया आपका इसका क्षेत्रफल है ना। अब देखो मान रखेंगे, अगर 14 गुणा के 28 बटे के 3 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7, 7 दूनी 14 है ना। तो देखो बच्चों ये आ गया 28 दूनी 56 गुणा के 22 बटे के 3 इतने वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया ना। और बच्चों देखो हमें निकालना इसका है बच्चों, ये आ गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना इतना, और ये आ गया इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो हमें इसका निकालना, देखो एक डिजाइन का है, देखो यहाँ पे एक डिजाइन का क्षेत्रफल बच्चों ये बन गया। देखो ए क्या करेंगे, ए त्रिज्या खंड वाले में थे, यानी कि 56 क्या है, देखो त्रिज्या खंड का ये रहा 56 गुणा 22 बटे के 3, ये हो गया ना। कितना हो गया बच्चों, 56 गुणा 22 बटे 3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो रहा है 196 √3, 196 √3, ये हो गया बच्चों एक डिजाइन का। और डिजाइन बन रही है बच्चों यहाँ पे 6, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 6 तक गुणा कर देंगे, तो 6 इंटू कितना 56 गुणा 22 बटे 3 माइनस के 196 √3, ये आ गया बच्चे ना, ये वाला है ना। अब देखो यहाँ पे, और यो कह रहा है यहाँ पे बच्चों, कह रहा है देखो क्या कह रहा है, 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है, तो उसकी लागत ज्ञात करो ना। देखो ये क्षेत्रफल आ गया सारे डिजाइन का ना, और जो इसकी लागत हुई ना बच्चों लागत, तो क्या करेंगे इसमें 0.35 की इसमें गुणा कर देंगे 6 इंटू देखो ये आ गया 56 गुणा 22 है ना, ये 56 गुणा के 22 बटे के 3 माइनस 196 √ के 3, तो ये इसको हल करेंगे बच्चों, तो ये आ गया आपका 162
0.868 रुपये ना, 68 रुपये। हल करके ये आ गया आपका सॉल्यूशन बच्चे।